हे एवरीवन, होपिंग यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली ग्रेट। सो गाइस, आज हमारा है 10th डे एंड आज से जो फाइनली हमारी मेडिकेशन है वो शुरू होने वाली है। तो काफ़ी ज़्यादा लोगों के क्वेश्चंस आ रहे थे कि भैया कौन कौन सी मेडिकेशन हम यूज़ करने वाले हैं और कितने टाइम तक हमें वो जो मेडिकेशन है वो यूज़ करनी है। तो आज हम सारे के सारे उसी बारे में बात करेंगे। बाकी आप देखोगे तो हमारा जो पूरा डेड स्कैल्प एरिया है वो सारा का सारा ठीक हो चुका है, प्रॉपरली हेयर दिख रहे हैं। पीछे से अगर मैं बोलूँ तो काफ़ी हद तक हीलिंग हो चुकी है, बट स्टिल अभी भी मुझे पेन है। एंड अभी डॉक्टर से बात हुई, दे सेड कि इट टेक्स अबाउट गुड 3 वीक्स टू ऑलमोस्ट 16 वीक्स। जो आपकी पेन है वो जाने में थोड़ा टाइम लगेगा, धीरे धीरे करके जाएगी। एंड मेन जो प्रॉब्लम मुझे आ रही है दैट इज़ ऑफ द हेडेक्स। सर थोड़ा सा भारी रहता है और थोड़ा सा दर्द होता रहता है सर में। सो वो कह रहे हैं कि ऑलमोस्ट इट टेक्स अबाउट 3 वीक्स टू अबाउट 16 वीक्स। तो ये सारा कुछ जो है वो आपका चला जाएगा। सो आज की वीडियो जो स्पेशली उन लोगों के लिए जो मेडिकेशन के बारे में जानना चाहते हैं कि बेसिकली हेयर ट्रांसप्लांट के बाद मेडिकेशन क्या क्या यूज़ होती है। सो मैंने जो अपनी सारी मेडिकेशन है उसको यहाँ पे लगा दिया है। तो मैं आपको एक एक करके बेसिकली दिखाता हूँ। सो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं हमारी मिनॉक्सिडिल से। मिनॉक्सिडिल मेरे को 2 दी गई हैं। सो एक आपकी मिनॉक्सिडिल ये वाली है, दिस इज़ द 5% सॉल्यूशन फॉलीबॉस्ट। ये यूजुअली ब्रांड आपको शायद ऑल ओवर इंडिया शायद मिले, शायद ना मिले, मैं इसकी गारंटी नहीं दे सकता क्योंकि ये स्पेशली उनके पास था। एंड दे सेड कि ये मोस्टली आपको नहीं मिलेगा बट दूसरे ब्रांड के मिल जाएंगे। बट अगर आप ध्यान से देखोगे सो दिस इज़ एन अल्कोहल फ्री मिनॉक्सिडिल और ये 5% का मुझे दिया गया है सुबह। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ इन्होंने लिखा है सुबह 1 ml हमने जो है इसको हर रोज़ यूज़ करना है। एल्कोहल फ्री क्यों दिया गया है? सो बेसिकली जब हम एल्कोहल वाला लगाते हैं, काफ़ी सारे लोग लगा भी रहे होंगे और मैंने भी ऑलमोस्ट 12 साल यूज़ करा है मिनॉक्सिडिल, तो उसके अंदर ये रहता है कि सर थोड़ा भारी रहता है, आपको थोड़ा हेडेक की प्रॉब्लम रहती है। मेरे को ये प्रॉब्लम थी कि मेरी बीपी शूट होती है, किस वजह से होता था मेरे को ये लगता था कि इसकी वजह से। बट अब हम दोबारा यूज़ करेंगे, अभी मेरा बीपी बिल्कुल नॉर्मल है। तो इसको मैं दोबारा एक बार यूज़ करूँगा और देखूंगा कि क्या मेरा बीपी इनसे फिर दोबारा शूट होता है या नहीं होता है। तो उसको भी जल्द मैं आपको एक जो रिव्यू है वो बना के दूंगा। सो एल्कोहल विदाउट एल्कोहल वाला मुझे दिया गया है सुबह, ताकि जो भी मेरी डेली एक्टिविटीज़ हैं, जो भी मेरे को सुबह करना है, जो भी कुछ करना है, मेरे को उसमें प्रॉब्लम ना आए, मेरे को सर में कोई भारीपन ना लगे, सर दर्द जैसा फील ना हो, चक्कर डिजीनेस जैसा फील ना हो। तो उसके लिए जो 5% एल्कोहल 5% वाला बगैर एल्कोहल वाला है वो हमें दिया गया है, जो हमें लगाना है सुबह। दूसरा जो हमें चीज़ दी गई है दैट इज़ मिनॉक्सिडिल 10% सॉल्यूशन। सो ये आप देखोगे 10% सॉल्यूशन के साथ है और ये विद एल्कोहल है। और ये मुझे बोला गया है आपको रात को यूज़ करना है, ताकि सोते सोते जब हमारा टाइम निकल जाएगा तो हमें वो जो भारीपन है वो सब चीज़ें वो पता नहीं चलेगी। सो इस वजह से ये 10% वाला दिया गया। इसको भी रोज़ रात को 1 ml लगाना है। एंड ये हमें कब तक लगाना है भाई? मुझे जितना डॉक्टर ने बताया वो ये बोला गया है कि लाइफ टाइम आपको ये जो है लगाना पड़ेगा। मतलब लाइफ टाइम लगाना पड़ेगा। तो काफ़ी सारे लोगों के क्वेश्चंस ये आ रहे थे कि भैया जो हमें ये मिनॉक्सिडिल्स वगैरह वो कितने टाइम के लिए लगाना होता है। तो यार मेरे को जो बताया गया वो बताया गया है लाइफ टाइम। काफ़ी सारे मेरे दोस्त हैं जिन्होंने ट्रांसप्लांट कराया, उनको मिनॉक्सिडिल नहीं दिया गया है, जिसकी वजह से कई लोगों के जो ट्रांसप्लांट है वो सक्सेसफुल भी नहीं होते हैं। तो लेट्स सी क्या होता है, क्योंकि हर क्लिनिक का अपना एक है, हर क्लिनिक अपने तरीके से दवाइयाँ देता है, हर क्लिनिक हर डॉक्टर जो है वो अपनी सोच से जो वो देखते हैं पेशेंट्स के साथ उसके हिसाब से वो दवाइयाँ देते हैं। सो मुझे ये दोनों मिनॉक्सिडिल दिए गए हैं 10% 5% सुबह और रात अलग अलग। उसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन आता है दैट इज़ द एक्सटेंड गोल्ड। ये भी मेरे को नहीं पता कि आपको हर जगह मिलेगा नहीं मिलेगा, बट दिस इज़ लाइक बायोटिन टैबलेट्स। बेसिकली बायोटिन इज़ लाइक अ मल्टीविटामिन है आपके बालों के लिए, जो हेल्प करता है आपके बालों को मोटा करने में, थिक करने में, एक नरिश करने में। और इसके अंदर हमें बायोटिन मिल जाता है, फॉलिक एसिड मिल जाता है, जिंक सल्फेट मिल जाता है, अमीनो एसिड मिल जाते हैं। सो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें इसके अंदर मिल रही हैं। बेसिकली जब मैं पहले लेता था तो मैं फॉली हेयर करके आती थी टैबलेट, जिसमें ग्रेप सीड एक्सट्रैक्ट एंड ग्रीन सीड करके कुछ होता था एंड काफ़ी सारी चीज़ें उसमें भी थी। दैट वाज द बेस्ट टैबलेट एवर। एंड अब मुझे ये दिया गया है, इसमें भी ऑलमोस्ट वही सारी चीज़ें हैं एंड मुझे लगता है कि दिस विल हेल्प। सो ये हमें लेनी है रात को 1, इस पे यहाँ लिखा हुआ है अगर आप देखोगे रात को 1, ठीक है। सो 1 टैबलेट दिन में एंड दिस इज़ ऑल्सो फॉर लाइफ टाइम।
बायोटीन्स आपको लाइफ टाइम चलानी पड़ती हैं। एक चीज़ याद रखो, जैसे आप मल्टीविटामिन ज़िंदगी भर खाते हो, ऐसे ही बायोटीन है, दैट इज़ अ मल्टीविटामिन फॉर जस्ट फॉर हेयर। स्किन के लिए भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहती है। सो आपको ये जो है वो ज़िंदगी भर तक खानी पड़ेगी। ओके, सो नेक्स्ट वी हैव इज़ द सेलिडिक सॉल्यूशन। दिस इज़ लाइक अ शैम्पू एंड बेसिकली कीटनाजोल और सेलिसाइक्लिक एसिड जो होता है उसके साथ ये जो आपका शैम्पू होता है वो दिया जाता है। बेसिकली ये डैंड्रफ से बचने के लिए, क्योंकि हमारा जो मेन रीज़न है, बेसिकली 2 मेजर रीजंस होते हैं जिनकी वजह से बाल जाते हैं, डैंड्रफ की प्रॉब्लम होना और सुबरेक डर्मेटाइटिस जिसे हम कहते हैं, उसकी वजह से यूजुअली प्रॉब्लम होती है, जिससे लोगों के पूरे पूरे पैचेस उड़ जाते हैं, वो सब होता है। तो उन सब से बचने के लिए हमें जो ये वाला है लोशन और शैम्पू ये दिया गया है। एक शैम्पू हमें पहले भी दिया गया था जो हम डेली यूज़ कर रहे हैं, जिसकी जगह आप बेबी शैम्पू जो है उसको भी यूज़ कर सकते हैं। वो आप डेली यूज़ कर लें, ऑल्टरनेट डेज यूज़ कर लें, वो आपकी अपनी चॉइस है। मैं तो डेली कर रहा हूँ क्योंकि माइल्ड रहता है, प्लस क्लीन रहेगा सर, जितना क्लीन रहेगा उतना अच्छा है। और ये हमें हफ्ते में एक बार ही यूज़ करना है और ये भी कोशिश यही रहेगी कि लाइफ टाइम तक यूज़ हो। तो हफ्ते में एक बारी, महीने में 4 बारी और साल में आप कैलकुलेट कर लो इंटू 12 और 4 to 8 ऑलमोस्ट 48 टाइम्स जो है मैं पूरे साल में जो है ये बॉटल जो है वो यूज़ करनी है। अब लास्ट एंड नॉट द लीस्ट इज़ मोमेटासॉन ओके, डर्मीटॉप करके है, ये एक क्रीम है। बेसिकली जो हमारा डोनर एरिया है जहाँ से हमारे बाल निकाले हैं, ताकि वो एरिया हमारा जल्दी से जल्दी हील हो। मैंने पहले भी आपको एक दवाई दिखाई थी, वो भी हीलिंग के लिए था, बट अब इसको 10 दिन के बाद प्रॉपर्ली शुरू करना है, जो कि स्पेशली इसको प्रॉपर पूरा हील करने में हेल्प करेगा। और इसको भी हमें जो है सिर्फ रात को लगा के रखना है और जब तक आपका प्रॉपर्ली हील नहीं हो जाता तब तक आपको इसको यूज़ करना है, उसके बाद आपको इसको बंद करना है। सो मेरा यहाँ पे ये यूज़ होगा, दाढ़ी वाली एरिया पे यूज़ होगा। वैसे दाढ़ी वाला एरिया तो पूरा हील हो चुका है, बट मोटा मोटा यही है कि ये दोनों जगह पे यूज़ होगा और ये तब तक यूज़ होगा जब तक आपका हील नहीं हो जाता है, चाहे वो 10 दिन हो, 15 दिन हो, 20 दिन हो, डिपेंडिंग अपॉन कि आपका कितना टाइम लग रहा है हीलिंग होने में। सो गाइज ये थी सारी मेडिकेशन और ये सारी चीज़ें थी। अगर मैं आपको इनके प्राइजेज़ वगैरह भी बता दूं तो ताकि लोगों को एक क्या महीने का खर्चा हमारा कितना आ रहा है। सो 5% एल्कोहल फ्री है, ऑलमोस्ट कॉस्ट करता है 650 रुपीज़। कई जगह आपको 15% डिस्काउंट मिलता है, कई जगह 20% मिलता है, कई जगह 10% मिलता है। तो उसके हिसाब से आप कॉस्टिंग लगा के चलना। 10% वाला आपको ऑलमोस्ट कॉस्ट करता है 800 रुपीज़ का। सो ये हमारे मोस्ट प्रॉब्ली अगर आप 1 ml दिन में एक बारी लगाते हो तो आपका 2 महीने तक ये चलेगा। सो डिवाइडेड बाय महीने के हिसाब से आप कॉस्टिंग निकाल सकते हो। ये जो शैम्पू है दैट कॉस्ट यू अबाउट गुड 200 रुपीज़, बट ये हमारा ऑलमोस्ट 4 से 5 महीने निकाल जाएगा क्योंकि आपको हफ्ते में सिर्फ एक बार यूज़ करना है। ये जो क्रीम है फॉर ये रिकवरी के लिए दैट कॉस्ट यू अबाउट 190 रुपीज़, 190 रुपये की आपको ये जो क्रीम है वो मिल जाती है। तो ये तो 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन के हिसाब से, इसके बाद तो आपको लेनी नहीं है। मेन चीज़ जो आपकी बायोटीन टैबलेट्स होंगी, सो ये वाली जो मुझे दी गई है दैट कॉस्ट यू अबाउट 205 रुपीज़ एंड फॉर 10 टैबलेट्स। तो 20 रुपये की एक गोली है जो कि आपको रोज़ खानी है ज़िंदगी भर के लिए। तो मतलब महीने का 600 रुपये का खर्चा तो यही होगा। अगर हमें 20% डिस्काउंट भी दवाइयों पे मिल जाता है तो 480 रुपीज़ का खर्चा ये। अगर आप फॉली हेयर जाते हैं तो दैट विल ऑल्सो कॉस्ट यू अबाउट 140, 150, 160 रुपीज़। बट आप वही चीज़ लीजिए जो आपका डॉक्टर कंसल्ट कर रहे हैं, डॉक्टर बता रहे हैं, वो ज़्यादा बेटर रहता है। सो ये सारी आपकी कॉस्टिंग आएगी। मोटी मोटी अगर मैं वैसे कॉस्टिंग जोड़ूँ तो ऑलमोस्ट महीने का आपका 1500 से 2000 रुपये के करीब का खर्चा है अगर आप ट्रांसप्लांट कराते हैं उसके बाद की मेडिकेशन का। सो आई होप आपको समझ आ गया हो कि कौन कौन सी दवाइयाँ लेनी है, कितने टाइम के लिए लेनी है और एक्चुअल में आपका हर महीने का एक्सपेंस जो है वो कितना बढ़ेगा। सो जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ और डिटेल के साथ और बात करेंगे हम हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में और क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या क्या आप लोगों के क्वेश्चंस हैं उनके बारे में भी, और क्या मैं फेस कर रहा हूं और क्या मेरा रिजल्ट रहता है उन सबके बारे में। तो एक एक करके सब कुछ अपडेट आपको मिलता रहेगा। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। एंड लगाना कैसे यार, वो आप सबको मोस्टली पता ही होगा कि कैसे लगाना है कैसे नहीं लगाना है, क्योंकि मिनॉक्सिडिल यूजुअली कुछ नहीं करना होता है। इसके अंदर एक ड्रॉपर होता है, उसमें आपने 1 ml भरना है, मार्किंग दे रखी होती है और उसको आपने बस ऐसे ऐसे करके डाल के हल्के हाथ से इस तरीके से
आपने उसको फैला के लगा देना होता है और कुछ नहीं करना होता, और उससे ज़्यादा कुछ नहीं है, कोई बहुत बहुत बड़ी साइंस नहीं है इसके अंदर। इवन स्प्रेयर भी होता है, तो अगर आपके पास छोटा एरिया तो आप उसको सीधा छक छक करके स्प्रे करके अपना जो काम है उसको कर सकते हैं। सो मेरे हिसाब से इट्स अ प्रीटी ईजी थिंग, और आप भी आराम से घर पे कर सकते हैं, तो ये मुझे शायद दिखाने की ज़रूरत नहीं है। सो मिलते हैं नई वीडियो के साथ, टिल देन टेक केयर, गॉड ब्लेस, बाय बाय।